एक बार दो महात्मा आपस में बात कर रहे थे कि इस जीवन में दुख क्यों है। एक महात्मा बोले कि दुख का कारण आदमी स्वयं ही है, दूसरा नहीं। दूसरा महात्मा पूछे, कैसे? महात्मा बोले, एक राजा स्वप्न देख रहा था कि मैं स्वप्न में भिखारी हो गया हूँ, लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं और बड़े ही कष्ट दे रहे हैं। वह घबरा करके कष्ट से रोने लगा। बगल में उसकी पत्नी सोई हुई थी, वह उसे जगाती है और जगने के बाद देखता है कि मैं तो सोने के पलंग पर सोया हुआ हूँ। सारे राजसी ठाठ देख करके स्वप्न की बात भूल गया और खुश हो गया। महात्मा बोले, आदमी ईश्वर का संतान है, लेकिन अपने को दुखी, निराश, हताश मान लिया है, क्योंकि अपने आप को भूल गया है कि मैं ईश्वर का संतान हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हूँ और अविनाशी हूँ। मेरा विनाश कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर का तभी तक महत्व है जब तक इस शरीर में आत्मा विराजमान है। आत्मा के विराजमान रहने के कारण ही शरीर सब कुछ करने में समर्थ है। वह देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, यानी सारी क्रियाएं कर सकता है। जब ही वह परमात्मा रूपी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि यह आत्मा अमर है, इसको संसार के कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिंगा नहीं सकती। यह आत्मा अजर अमर है, परमात्मा का रूप है। यह न जन्म लेती है न मरती है। जन्म और मृत्यु तो इस शरीर का होता है। तो जिस प्रकार से राजा स्वप्न देख करके भिखारीपन से रोने लगा, उसी प्रकार से आदमी यदि अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ले तो वह रोएगा नहीं, खुश हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु उसकी नहीं, इस शरीर की मृत्यु होती है। इस शरीर में ही बचपन, जुआ, बुढ़ापा आता है। इन सबको देखने वाला आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए अपने आप को पहचान करके आदमी को सुखी हो जाना चाहिए। ये कर्म के बंधन भी जब आदमी साक्षी भाव बन जाता है कि मैं तो करने वाला नहीं, मैं तो देखने वाला हूँ, तो सारे कर्म बंधन लगते नहीं हैं, बांधते नहीं हैं। कर्म बंधन में बंधने का कारण है अहंकार। जैसे नमक समुद्र में डाल देने के बाद वह गल करके
खुद ही समुद्र बन जाता है, उसी तरह अभिमान गल करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो खुद नहीं बचेगा, वह खुद भगवान बन जाएगा।